नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने इस अभियान में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मौसम में बिगड़े तेवरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ आतंकियों के घायल होने की भी सूचना है, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। जिला किश्तवाड़ के छात्रों में छिड़े आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के दौरान आखिरकार सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी तब लगी जब उन्होंने एक मिलिटेंट को वहां पर मार गिराया है। हम आपको बताते चले कि कई दिनों से छात्रों के पिंगनाड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिस दौरान ही 9 अप्रैल को पहला वहां पर कांटेक्ट हुआ था मिलिटेंट्स के दौरान और फायरिंग हुई थी और बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। और आज ये खबर सामने आई है कि इस दौरान एक मिलिटेंट जो है मारा गया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में चलाया गया है, जिसमें पैरा के कमांडोज हैं, राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं और लोकल एसओजी के जवान इसमें शामिल हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा इलाका इसमें इन्वॉल्व है, कई किलोमीटर के दायरे में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और बारिश के साथ साथ ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। लेकिन टफ कंडीशंस के बावजूद वहाँ पर सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें अभी तक जो ताज़ा खबरें आ रही हैं कि एक मिलिटेंट मारा गया है और उसके जो बाकी हैं उनकी साथी हैं उनकी भी तलाश जारी है। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि कुछ और आतंकवादी इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इसमें कोई कंफर्म नहीं किया गया है। जो ऑफिशियल कंफर्मेशन एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर दी गई है, उसके मुताबिक एक मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हम आपको बताते चले कि जहां पैदल रास्ते से सुरक्षा बलों को ऊपर पहाड़ी पर चढ़ाया गया था, वहीं लगातार 3 दिन से इस इलाके में हेलीकॉप्टर साटिश चला के फौज के जवानों को, कमांडोज को वहां पर ड्रॉप किया गया और नतीजतन आज एक सफलता जो है सामने आई है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया है। हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और कामयाबी फौज के हाथ लगे। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन अगर लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए प्रदर्शन करते हैं तो ये उनके लिए सही रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम संगठनों को सड़कों पर उतरने की पूरी छूट है, लेकिन अगर वो तोड़फोड़ या फिर आगजनी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरपी सिंह ने हमारे संवाददाता ताबिश कमाल के साथ खास बातचीत के दौरान इन संगठनों के विरोध पर अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि वक्फ कानून वजूद में आ चुका है और अब यह मामला संसद में सुप्रीम कोर्ट के बीच है। मुस्लिम संगठन अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं तो इसकी भी उन्हें खुली छूट है। करके वक्फ बिल को लेकर के कई मुस्लिम जमात ने, कई संगठन ने विरोध दर्ज कराने के लिए अब ऐलान कर दिया है कि वो सड़कों पर उतर के इसका विरोध करें। नहीं करें, कोई सड़कों पर उतर सकते हैं, परंतु कानून के दायरे में कुछ भी विरोध करें। वो तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, अगर आपको कुछ करना तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। 370-35 के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, टेपल चला के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए ना, तो ये पार्लियामेंट का मामला है और पार्लियामेंट और कोर्ट के बीच का मामला है। अगर आपको फिर भी कोई धरना प्रदर्शन करना है तो कानून के दायरे में रहते हुए धरना प्रदर्शन करें। देखिए, जो यासीन मलिक के साथी हैं वो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हथियार कर पैसे बनाए हैं, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को औने पौने दाम पे लिया है, वो अपोज कर रहे हैं। जिनको पता है कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी से पैसा आएगा और वो पैसा गरीब आदमी के लिए उपयोग होगा। कोई 40 लाख एकड़ जगह और कुल कराकर कोई 100 करोड़ के लगभग कुछ उसमें रेवेन्यू हो, कोई उपहास है। मतलब कई हजारों करोड़ का रेवेन्यू होता है और उससे कई गरीब महिलाओं की, मुसलमान महिलाओं की, गरीब मुसलमान बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर मुसलमान खुश हैं, कुछ गिने चुने ऐसे हैं ओवैसी जैसे या बाकी उनके साथी हैं जिनको कष्ट हो रहा है। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध कर रही पीडीपी ने श्रीनगर में आज जोरदार प्रदर्शन किया। पीडीपी नेता खुर्शीद आलम की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन पीडीपी के कार्यालय में किया गया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर नहीं निकलने दिया। खुर्शीद आलम ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम विरोधी नीतियों का तुष्टीकरण कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि पीडीपी आखिरी दम तक वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और कोर्ट जाने के अलावा भी अपना आंदोलन जारी रखेगी। पुलिस
पुलिस की गुंडागर्दी, तकबीर, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बिल वापस करो, बिल वापस करो, नेशनल कांग्रेस की खामोशी, नेशनल कांग्रेस की खामोशी, की खामोशी, स्पीकर की खामोशी, हुकूमत की खामोशी, बाजी कलम बनाओ, बाजी कलम बनाओ, ना केटी नेरी शेख सभा पात्रोच एक जिम्मेदारी है। 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने दी है इस तवक्का के साथ दैट इट विल फाइट भारतीय जनता पार्टी। वाकई तौर पे इतना बड़ा मैंडेट किस लिए दिया गया? गाड़ियां खरीदने के लिए तो नहीं दिया गया। ये लोगों ने मैंडेट दिया कि ये फाइट आउट करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और आज आप वर्चुअली क्या देख रहे हैं? जब एक मुस्लिम कुछ फैसला पार्लियामेंट में लागू किया गया, ठोसा गया हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, तो भारत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टैक्टफुली जिस तरीके से एंडोर्स किया, न सिर्फ असेंबली में इस पर बात नहीं होनी थी, बल्कि अपीसमेंट जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पेश किया था उसके साथ मोशगाफियां चल रही हैं, बागात में चक्कर लगाए जा रहे हैं। दे आर एक्चुअली एंडोर्स्ड whatever has offer presented in the parliament। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का उनके साथ बागात की सैर पे बैठना जाना एंडोर्समेंट में है, एक अपीसमेंट है भारतीय जनता पार्टी के उन मुस्लिम कुछ पॉलिसीज की। ये आप कहेंगे कि ये हादसा हुआ, किनको कह रहे हैं आप? बच्चा समझ रहे हैं लोगों को? एक प्रोटोकॉल सेंट्रल मिनिस्टर का, एक प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर का, एक प्रोटोकॉल जो डॉक्टर फारूक साहब का है। डू यू थिंक एवर इट कैन क्लैश विद एनीबॉडीज प्रोटोकॉल? ये बनी बनाए प्रोग्राम था, इनका मिलना बनाया था। ये कह रहे हैं, कोई आम आदमी से आप पूछ लीजिए। Today you were completely with the protest, but it was unbanned and it was unprotested. अब next move क्या रहेगा आपका? We will keep our protest। हम इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। My leader, Ms. Mahbooba Mufti Sahiba, yesterday announced that we will move the court। How personally you believe the attack of लेकिन federalism, कोर्ट जाने के secularism and साथ rights? साथ, कोर्ट जाने के साथ साथ हम हर कदम पे इस बिल की मुखालफत करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिलजोई के लिए हमें जो भी करना पड़े, उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए जो भी हमें करना पड़े वो हम करेंगे। We will keep on our protest। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? That's a shame for the national conference। They should understand जहाँ 6% मुसलमान हैं, 4% मुसलमान हैं, वहाँ पे यहाँ तमिलनाडु में वहाँ की गवर्नमेंट्स का स्टैंड नहीं देख लीजिए। They have announced that we will not implement the order। और यहाँ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 50 सीटें ले गई, 65 मुसलमान मेंबर होने के बावजूद इस मसले पे बात करने से डरती है। Going to move with the next court? We are moving court, yes। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर बात की जहाँ खुर्शीद आलम साहब से, और जिनका मानना है कि खास तौर पर हमें बिल्कुल भी ये बिल मंजूर नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, प्लाई कार्ड साथ में है, वक्फ बिल के साथ साथ जो क्रिमिनल साइलेंस के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो टैग जुड़ा हुआ है, और उनका मानना है कि एक चुप्पी साधी गई है और हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जबकि आज ये सड़कों पर निकलने वाले थे, प्रोटेस्ट करने वाले थे, मगर पुलिस ने इसको कंप्लीटली डिसबैंड कर दिया, जिससे हमने देखा कि जो खास तौर पर जो गम गुस्सा है खास तौर पर इस वक्फ बिल को लेकर, उनका मानना है कि अब हमारे जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे कोर्ट की तरफ और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बल्कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू में आज हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। तेज हवाएं चलने से तापमान में हल्की गिरावट आई है, जिससे पिछले 3-4 दिनों से गर्मी का सामना कर रहे लोगों को कुछ हद तक ठंडक का एहसास हुआ है।
धूल भरी आंधी चलने से हालांकि 2 पहिया वाहन चालकों और राहगीरों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दूसरी ओर मौसम में हुए इस बदलाव को गेहूं की फसल के लिए घातक माना जा रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई अब 3 दिनों के बाद बैसाखी पर शुरू होने वाली है। इस वक्त मौसम जो है, पहले अगर हम 2-4 दिन पहले चले तो मौसम बड़ा गर्म था और एसी वगैरह पंखे वगैरह लग चुके थे और काफ़ी गर्मी का मौसम सा बन गया था। जो आज जो बारिश हुई है, इससे ये मौसम जो है एक तो सुहाना हो गया, ठंडा हो गया। मौसम भी अब करवट बदल रहा है। अब मौसम जो है ऐसे इसका मौसम चेंज ही रहना चाहिए था। इस वक्त जो करवट बदली है, इससे जो किसान लोग हैं, इनको इस पर थोड़ा नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि फसलें पकी हुई होती हैं और कईयों ने काट ली होती है, कईयों ने अभी काटनी होती है। इससे जो है जैसा ये मौसम बना है, इससे बेचारे किसान लोग जो है ये थोड़े परेशान हो जाते हैं। पर आज तो ये कुदरत की बात है कि भगवान अब क्या चाहता है कि मौसम कभी चेंज हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है। और अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में मौसम जो है इस वक्त थोड़ा गर्म होता है, पर जो है इस बार जो है अचानक जगदम जो है जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसे लग रहा है ये कोई नवंबर का दिसंबर का महीना चल रहा है। तो मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो गया है और सुहाना सा हो गया। और थोड़ा यह है कि जितनी गर्मी पड़ रही थी पीछे जो है, उससे थोड़ी राहत मिली है। मौसम तो सर ठीक बना हुआ, लेकिन ये फसल के लिए बड़ी वो है कि फसल खराब हो जाएगा, फसल के लिए प्रॉब्लम है। वो तो आपको पता ही है, अभी तो किस हिसाब से मौसम बना हुआ, लेकिन अभी तो जो क्योंकि जिम्मेदारों को प्रॉब्लम है, फसल के लिए सारा फसल खराब हो जाएगा। तो ये कि अभी बारिश नहीं चाहिए थी और महीना की बारिश नहीं चाहिए थी, ये बात। हाँ, नहीं बारिश तो हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन ये थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही थी। अभी ये कल से मौसम ठीक हुआ, आज भी ठीक है, पर यही है थोड़ा सा कि वो फसल के लिए थोड़ा वो मुश्किल है। पुंछ में आज पुंछ प्रीमियर लीग के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन पुंछ के एसएसपी शफकत हुसैन ने करते हुए इसमें भाग लेने वालों को अपनी शुभकामनाएं दी। हालांकि बारिश के कारण आज पुंछ प्रीमियर लीग का कोई भी मैच नहीं हो पाया। पुंछ प्रीमियर लीग में समूचे जम्मू कश्मीर की टीमें भाग ले रही हैं और मौसम साफ होने पर ही मैदान में चौकों छक्कों की बरसात हो पाएगी। माहौल में मैं कह सकता हूँ आज पुंछ साहब के मुबारक हाथों से आज इन बिल गई, उनका मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना। यहाँ पर पुंछ प्रीमियर लीग का 5th एडिशन का इनागुरेशन था। इस सिलसिले में यहाँ पर आए, इस टूर्नामेंट को हमने इनागुरेट किया है और यहाँ के यूथ के लिए ये टूर्नामेंट ओपन हुआ है। आने वाले 15-20 दिन बच्चे यहाँ पर एंगेज रहेंगे और अपने टैलेंट्स का शो करेंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस टूर्नामेंट में बच्चे पूरे JNK से आए हुए हैं और एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा पुंछ के बच्चों के कि पूरी यूटी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये एक मुबारकबाद की बात है यहाँ के यूथ के लिए और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। ये सारे लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि उनके अंदर इतना स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो एक्टिव है, जिससे नौजवानों को एक तो खेलने का मौका मिलता है और दूसरा नशे से दूर रहने की ये जो नशा मुक्त भारत का हमारा अभियान है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि पुंछ के अंदर बहुत बेहतरीन, चाहे दिन हो या रात हो, बच्चे नौजवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है रजू है इनका स्पोर्ट्स की ओर।
तो मेरी मुबारकबाद है, मेरी बेस्ट विशेस हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ पे भी इन स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स के लिए जितने भी कर सकेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन शाना बेशाना खड़ी। कठुआ में आज पुलिस लाइन मार्ग पर पेश आए हादसे में 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा तब पेश आया जब तेज आंधी के बीच वहां से गुजर रही एक कार पर सड़क किनारे लगा एक पेड़ जा गिरा। कार में एक सैनिक समेत 2 लोग सवार थे और गनीमत यह रही कि दोनों इस हादसे में बाल बाल बच गए। हालांकि इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बचिए बाल बाल बचिए बाल बाल बचिए दोनों तूफान चल रहा था और इसी रोड पे मैं स्कूटरी लेके जा रहा था और इसके आगे मेरे आगे स्विफ्ट गाड़ी थी। तो जैसे ये स्विफ्ट गाड़ी आगे आई तो सफेदे का पेड़ था रोड के किनारे और ये बच गया। बहुत भगवान का शुक्र है कि हमारा भाई बेल्ट फोर्स में नौकरी करता है और भगवान ने उसकी सुनी। और ये हमारे जो फौज के नौजवान लड़के जो बॉर्डर पे हमारे लोगों की सिक्योरिटी करते हैं, आज भगवान ने उनकी सुनी है। और देखो कितना बड़ा पेड़ है, अगर यही इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर गिर जाता, छत पे गिर जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान होना था। सफेदे के पेड़ जो है ये कटवा देने चाहिए कि ये यहाँ पे पार्क के किनारे किनारे इतने बड़े बड़े पेड़ थे तो पिछले हमारे डीसी साहब ने वो सारे पेड़ कटवाए थे। ये जो रोड के किनारे बड़े पेड़ हैं सफेदे के, ये कटवा देने चाहिए। जम्मू में आज से कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने किया। ये प्रदर्शनी अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले मुनीर अली खान की पेंटिंग्स पर आधारित है, जिसमें उन्होंने खाना बदोशों के जीवन के दर्शाने के साथ साथ देश की कुछ जानी मानी हस्तियों को भी बेहद ही खूबसूरत ढंग से कैनवस पर उतारा है। कैबिनेट मंत्री ने मुनीर अली खान की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और बताया कि ऐसे कलाकारों के उत्थान के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैंने ये दौर देखा हुआ कहाँ करके ये क्या करते हैं इनको उतारना कलर के साथ और व्हाट यू कॉल दैट बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, कैनवस पे उतारना, यही लोग कर सकते हो। कितनी खूबसूरती से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी, द ट्राइबल लाइफ, जो हमारे खानाबदोश लोग हैं और उनकी आंखों में जो दर्द देखा वो यही देख सकते हैं। बाकी उसका तर्जुमा हर आदमी अपने लिहाज से करता है। फिर उसके बाद पढ़ाई के ऊपर, माँ बेटे के प्यार के ऊपर, कि जब गुर्बत जो है वो क्या क्या करा सकती है। एक आपने बैग देखा बर्फ़ के ऊपर पड़ा हुआ, कुछ पाँव के निशान भी थे। व्हाट डज इट डिपिक्ट्स? मेरा मानना है कि गरीबी और ठंड और ये चीज़ें आपको मजबूर करती, तो उसको उतारा। मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं चाहूँगा, और ये हमारी शख्सियतें हैं जिन्होंने इस देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर इस देश पर शासन किया, या मैं कह सकता हूँ हु रूल्ड द कंट्री, ये भी बहुत अच्छी। और मैं इनका शुरू से मुरीद हूँ, आज से अपने पिताजी के दौर से। तो मैं चाहूँगा मेरी भी एक मुफ्त में उतार दें अच्छी सी, इससे पहले कि मेरे बाल झड़ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। और आई होप कि कलाकार को उसका जायज़ हक देना सरकार का, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का एक, आप कहते हो, एक मकसद है। इनका मकाम बहुत ऊंचा है। जैसे सियासत जो है वो खोखली होती है ना, हमें लोग वोट पाते हैं तो हमारी लाठी लग जाती है, लेकिन इन लोगों का जो
देखना समाज से बड़ा ऊपर का कद है और मेरी नज़र में एक कलाकार की, आर्टिस्ट की बहुत कदर है। मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में कुछ ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिनसे इनको एक्नॉलेजमेंट दी जा सके इन द शेप ऑफ, खैर इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक पेंटिंग लेकर निकलेंगे तो ऐसे बारिश हो जाएगी पैसों की, लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं ड्यू रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मान मिले। और इसमें मैंने मुख्तलिफ कल्चर्स जो है हमारी जम्मू कश्मीर की कल्चर्स डाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश की है। साथ में कुछ पोर्ट्रेट्स भी है जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी पोर्ट्रेट्स भी मैंने बनाई हैं। और ये इसकी जो है 2 दिन की प्रदर्शनी में मैं चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे, नौजवान सारे लोग आएँ और उसको देखें, न सिर्फ देखें बल्कि इस चीज़ को अपनी नौजवान नस्लों को जो है वो परिचित कराएं इन चीज़ों से, और उससे फ़ायदा ये होगा कि लोग अपने कल्चर के साथ जुड़ेंगे और उससे मुंसलिक होंगे। कितने दिन की पेंटिंग? ये तकरीबन मेरी पेंटिंग जो है तकरीबन बचपन से ही मैं करता हूँ पेंटिंग के साथ, मेहनत तो ये बचपन की है, लेकिन ये काम जो है मेरा तकरीबन 4-5। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। भाजपा ने इन सभी कार्यक्रमों के लिए कमर कस ली है और इनके लिए की गई तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जम्मू में आज एक बैठक की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जम्मू जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाही की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। भाजपा द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसकी जानकारी प्रमोद कपाही ने दी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, आने वाले आगामी जो प्रोग्राम है हमारे इस महीने के, खासकर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर रखी गई है, क्योंकि आने वाले आगामी प्रोग्राम जो हमारे प्रदेश से लेकर निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक ये प्रोग्राम होंगे, उसके ऊपर ही आज की ये बैठक है। और 13 तारीख को हमारा साफ सफाई का प्रोग्राम रहेगा बाबा साहब की जो जहां प्रतिमा लगी हुई है, और 14 को वहां हम पुष्पांजलि करके और वहां मिठाइयां बांट के एक खुशी का त्योहार, जैसे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी त्योहार मनाती है उसी प्रकार के त्योहार के रूप में वो मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ 15 से लेकर 25 तक जो है वो हर जिला में गोष्ठी होगी, हर जिला में सेमिनार होंगे, हर जिला में एक एक सेमिनार होगा। उस सेमिनार में बाबा साहब की उपलब्धियां, बाबा साहब का जो कार्य उन्होंने किए, चाहे वो देश के समाज के हित के लिए, चाहे संविधान लिखने के लिए, वो सब वहां दर्शाए जाएंगे। इनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ में कोशिश की जाएगी कि हर बूथ पे हमारा जो है बाबा साहब का सम्मान, मान और उनकी जयंती जो है उनकी पुष्पमाला बना के पूरे हर बूथ में ये कार्य किए जाएं। और यही संदेश लेकर हम नीचे जाएंगे। कल इसके लिए हमारी एक कार्यशाला भी है, उस कार्यशाला में पूरा वेतन दिया जाएगा। तो हमने आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को यही कहेंगे कि बाबा साहब के सम्मान के लिए उनकी जयंती पर बूथ लेवल पर हर जगह, हर बूथ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर वहां फूलमाला चढ़ाकर वहां एक त्योहार के रूप में मनाया जाए और बाबा साहब की जो उपलब्धि है वो भी वहां दर्शाई जाए। हमारे बाल श्रम के खिलाफ जम्मू में आज बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नाबालिगों को रेस्क्यू कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाया गया। भाऊ प्लाजा में इलाके में CDPO गांधीनगर की अध्यक्षता में चले इस अभियान के दौरान कुछ नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया। आधार कार्ड मंगवा देना, छोड़ो तो मैं बात करा रहा हूँ ना, मैं आधार कार्ड दिखा देता हूँ आपको। इसको पकड़ना मैडम। एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू टू रेस्क्यू चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं या बैगिंग में इन्वॉल्व हैं या रैग पिकिंग कर रहे हैं हमारे स्ट्रीट्स में, हमारे विसिनिटी में। आज का रेस्क्यू ड्राइव बाहू प्लाजा एरिया में हो रहा है। अभी तक हमने 5 बच्चों को रेस्क्यू किया है। और कहाँ? ये अलग अलग एरियाज़ में होगा, जैसे कि नरवाल, बाहू प्लाजा, ये नियर होटल एशिया, अलग अलग एरियाज़ को हम कवर करेंगे एज़ पर आवर स्केड्यूल। तो डेली ये कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी बच्चे हमें स्ट्रीट सिचुएशंस में दिखेंगे बैगिंग करते हुए, चाइल्ड लेबर करते हुए, उन्हें रेस्क्यू करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लिया जाएगा। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।